जब ड्राइवर लोग हिट एंड रन की केस की बात है, जो पहला जो प्रावधान था, अब इन्होंने प्रावधान में ये लिया जब ये घायलों के साथ रहेंगे और जब तक घायलों के साथ अगर छोड़ दिया तो इनके ऊपर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से कि आप ये बताइए कि आप उनको, वो घायल के साथ रहते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन उस समय दुर्घटना के समय ड्राइवर की जान की सुरक्षा कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका पॉइंट आप नोट आउट कीजिए। दूसरी बात, किसकी गलती नहीं है और गलती है उसका वैज्ञानिक तर्क क्या होगा, इसका मादा दीजिए और पॉइंट रखिए कि आगे से जो असली जो अपराधी होगा उसी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आज देश के अंदर क्या माइंडसेट है, माइंडसेट की बात, माइंडसेट ये है कि एक साइकिल वाला चल रहा है और पैदल चल रहा है, पैदल चलने वालों की गलती नहीं है तो साइकिल वाला दोषी हो जाता है। इसी तरह से बाइक वाला चल रहा है, बाइक वाले साइकिल वाले को दोषी ठहर जाता है, साइकिल से लग जाता है, और इसी तरह 4 व्हीलर और ऐसे ही चलता रहता है। तो यही चीज़ में, और उसका पुलिस थाने भी हम जाते हैं, कोर्ट तक हम जाते हैं, उसका हमारे पास कोई तर्क ही नहीं होता है कि हम साबित ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ ठहरे रहते हैं या पुलिस को फ़ोन करते हैं या मतलब जो घायल है उसको लेकर जाते हो, विक्टिम को लेकर जाते हो, तो आपकी जो सज़ा है वो कम हो जाएगी, वो मतलब 5 साल तक, 2 से लेकर 5 साल तक आपके बीच में सज़ा हो सकती है। पहले भी तो प्रावधान था ना, 2 साल की सज़ा था, पहले भी था, पहले ऐसा तो नहीं सज़ा नहीं था। और कोई, मैं अगर मेरे अंदर मानवीयता है, मानिएगा मेरे अंदर अगर मानवीयता है तो मैं जानबूझ के किसी की एक्सीडेंट तो नहीं करूँगा, किसी को मौत के घाट तो नहीं उतारूँगा। अब ये रोड एक्सीडेंट जो हिट एंड रन पॉलिसी है उसमें सुधार की बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि आपका जो वैज्ञानिक तर्क जो है वो तर्क का विवरण तो दीजिए। आप ये बताइए, एक सड़क पे चल रहा है, वो जो तमाम जो ड्राइवर लोग हैं वो गरीब तबके से आते हैं, वो मजदूर तबके से और किसानी लोग हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 7 लाख का हर्जाना भर सके। तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, उनका एक वाजिब तथ्य तो आपके पास होगा। आप वाजिब, अगर हिट एंड रन हो रहा है, आपने कह दिया चलो वो घायल का सुरक्षा करेगा, लेकिन उनकी जान की सुरक्षा कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी या नहीं लेगी? दूसरी बात, मैं फिर वही सज़ा की बात कर रहे हैं, सज़ा में आप अपराधी को अपराधी कैसे मानोगे, उसके लिए आपके पास क्या तर्क और वितर्क है, उसके लिए क्या आपके पास कोई रिसर्च टीम है या नहीं है जो हमेशा निरंतर सड़क पे कार्यरत होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम पूछ रहे। इस कानून से तो हमेशा शोषण ही होंगे, पहले भी तो ड्राइवर शोषण ही होता है। बताइए, जब भी हिट एंड रन केस होता है तो ड्राइवर अपनी जान बिछा के थाने ही जाता है, कहीं और नहीं जाता है, लेकिन वो इसलिए वहाँ नहीं रुक पाता है, पता है क्यों नहीं पता? पब्लिक माइंडसेट की वजह से नहीं रुक पाता। और इस पब्लिक माइंडसेट का जागरूक करने का काम, और काम जो है उसका किसका काम है? ये सरकार का काम होता है। सरकार को तो इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि कैसे जागरूकता लाया जाए, एक घायल को पहले बचाना चाहिए और न्यायिक। लेकिन आप इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के तमाम सरकार क्या कर रही है? ये तो न्यायिक प्रक्रिया पर तो जा नहीं रही है, ये तो बुलडोजर नीति पे जा रही है, और ये देखने को मिला भी है। आपने देखा होगा तमाम, आज आप कहीं भी जाके देखता हूँ, कहीं भी जनता का कोई इसमें कोई फायदा दिखता नहीं आपको, जो आम रोड पर चलता है जनमानस? जनता की जागरूकता हमने सरकार क्यों चुना? जनता के लिए चुना है ना, और जनता को सही दिशा में ले जाने का काम किसका है? सरकार का है ना। सरकार, अगर हमने सरकार को चुना, अगर सरकार उस दिशा में काम नहीं दे, फिर सरकार को हमने चुना ही क्यों? अगर सबको समावेश बनाने का काम अगर किसी को है तो सरकार का काम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी भूमिका है। लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग सरकार की बात मानेंगे, लेकिन सरकार अगर हमें गलत दिशा में ले जा रहा है तो सरकार की सबसे बड़ी खामियां है, देश को गड्ढे में ले जा रही है। इसका मतलब